हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सर्दियां अब शुरू हो गई हैं, तो ऐसे में करी पत्ते का प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है। डोरमेंसी में जाने का मतलब ये होता है कि पौधा पूरी तरह से सो जाता है। ऐसे में ना ही इसकी नई पत्तियां आती हैं, ना ही कोई नई ग्रोथ होती है। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसे आपको अपने करी पत्ते के पौधे पर भूल कर भी नहीं करने चाहिए। फ्रेंड्स, करी पत्ता परमानेंट प्लांट है। सर्दियों के मौसम में इसे बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पौधे को सूखता मुरझाता देखते ही हम लोग उस पर एक्स्ट्रा केयर करने लगते हैं, उसे ज़्यादा से ज़्यादा खाद पानी वगैरह देने लगते हैं। ऐसा लगता है कि इसमें न्यू ग्रोथ आ जाएगी, बट यही काम हमें नहीं करनी है। तो इसमें से 10 काम मैं ऐसे बताऊंगी जो सर्दियों में आपको भूल कर भी अपने पौधे पर नहीं करने हैं, नहीं तो आपका पौधा ग्रो नहीं करेगा और फिर धीरे धीरे वह खराब होने लगेगा, फंगस के अटैक में आ जाएगा। और बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिससे करी पत्ते का पौधा आपको खराब होता दिखेगा। इसके अलावा इसमें कौन सी खाद आपको बनाकर देनी है जिससे 2 महीने दिसंबर और जनवरी की जो सर्दी होती है वो आपका पौधा बर्दाश्त कर सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक भी जानकारी स्किप मत करिएगा। अगर आप ये काम अपने पौधे पर करते रहते हैं तो आपका पौधा फिर ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं सारी ही केयर टिप्स के साथ खाद भी आपसे शेयर करूंगी, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए जान लेते हैं आपको अपने करी पत्ते के पौधे पर कौन कौन से काम अब नहीं करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, नर्सरी जाकर कोई भी करी पत्ता का नया पौधा नहीं खरीदना है। इस समय फ्रेंड्स, अगर आप नर्सरी से करी पत्ते का पौधा ले आते हैं तो घर में लाकर जब उसे गमले में शिफ्ट करेंगे तो वो पौधा धीरे धीरे डोरमेंसी में चला जाएगा। हो सकता है वो सरवाइव भी ना कर पाए, क्योंकि उसकी ना ही कोई न्यू ग्रोथ होगी, ना नई पत्तियां निकलेंगी, ना ही रूट डेवलपमेंट होगी। ऐसे में नए पौधे का घर में लाकर सरवाइव करवा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दूसरा काम फ्रेंड्स, जो आपको भूल कर भी नहीं करना है, अपने पौधे को छांव में नहीं रखना है। ऐसी जगह उठाकर रखना है जहां पर इसे डायरेक्ट सनलाइट मिले। हो सके तो मॉर्निंग की डायरेक्ट सनलाइट इस पर पड़ती रहे। क्या होगा फ्रेंड्स, अगर इसे धूप नहीं मिलेगी, आपने ऐसी जगह रखा है जहाँ पर थोड़ी धूप आती है, उसके बाद छांव आ जाती है, तो ऐसे में पौधे में जो थोड़ा बहुत खाना बनाने की क्षमता है वो भी कम हो जाएगी और पौधा धीरे धीरे सूखता चला जाएगा। इस समय फ्रेंड्स, इसकी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है, तो ये बहुत ही लिमिटेड खाना बनाता है अपने लिए, ताकि ये जीवित रह सके, इनकी पत्तियों को हरा भरा रख सके। इसके लिए इसे उठाकर आपको धूप में रखना है। तीसरा काम जो आपको अब बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए, रोज़ रोज़ अपने करी पत्ते के पौधे पर पानी नहीं देना चाहिए। इनकी पत्तियों को रोज़ धुलना नहीं चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स इस समय मौसम में नमी बनी रहती है। पत्तियों पर डायरेक्ट पानी डालते हैं या रोज़ पानी देते हैं तो पौधा जो है फंगस के अटैक में आ जाता है। नीचे नीचे जो जड़ें होती हैं वो गल जाती हैं, फिर धीरे धीरे पौधा भी खराब हो जाता है। तो ऐसे में आप अपने पौधे को 2 से 3 दिन छोड़कर पानी दें। हो सके तो मिट्टी को चेक करके पानी दें। अगर आपके पौधे पर ज़रूरत से ज़्यादा धूल हो जा रही है तो मॉर्निंग के वक्त ही सावरिंग करें, क्योंकि पत्तियों पर अगर पानी शाम के वक्त डाल देते हैं तो इस पर मॉइस्चर बना रहेगा, पत्तियां पीली हो जाएंगी, काली हो जाएंगी और फिर धीरे धीरे पौधे को भी खराब कर देंगी। तो जब भी पानी दें, सुबह के वक्त दें और सावरिंग भी करें तो सुबह के वक्त करें। इसके अलावा रोज़ रोज़ अपने करी पत्ते को ज़्यादा पानी ना पिलाएं। अगला काम जो आपको दिसंबर लास्ट में बंद कर देना है, क्योंकि अभी सर्दी जो है बहुत ज़्यादा नहीं पड़ रही है, तो अभी आप ये काम अपने पौधे पर कर सकते हैं। अभी आप खाद अपने पौधे को दे सकते हैं, लेकिन 15 दिसंबर के बाद आपको अपने पौधे पर खाद देना बिल्कुल ही बंद कर देना है, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा खाद पानी की आवश्यकता नहीं होती है। और खाद कौन सी देनी है जो इसे सर्वाइव करने में मदद रख सके, इसकी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा सके, इसमें गर्माहट प्रदान कर सके, वो खाद मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अगला काम, आपको अपने करी पत्ते के पौधे की
हफ्ते में एक बार गुड़ाई जरूर करनी है। गुड़ाई करने से फ्रेंड्स मिट्टी मुलायम बनी रहती है, सॉफ्ट बनी रहती है। इसके अलावा नीचे ऑक्सीजन जाती है और आप जब पानी दे देते हैं तो क्या होता है, नीचे नीचे की मिट्टी बहुत गीली बनी रहती है। गुड़ाई कर देंगे तो इस मिट्टी में जितनी भी फंगस होंगी, कीड़े मकोड़े होंगे, वो धूप लगने से ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे। नेचुरल तरीके से ये सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं और मिट्टी भी देखिए कितनी सॉफ्ट हो जाती है। और पानी आप तभी दें जब इस तरह से मिट्टी छू कर देखिए बिल्कुल ड्राई ड्राई आपको लगे, क्योंकि सर्दी में बहुत ज़्यादा करी पत्ते को पानी की आवश्यकता नहीं होती है। और फ्रेंड्स अगला काम जो आपको अपने करी पत्ते के पौधे पर भूल कर भी नहीं करना है। अगर आपके करी पत्ते के पौधे पर इस समय बहुत ज़्यादा फूल आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा बीज आए हुए हैं, तो उन्हें आप तोड़कर हटा दें। इस समय फ्रेंड्स पौधा अगर ज़्यादा ताकत लगाएगा, ज़्यादा स्ट्रेस में आएगा तो फिर वो शॉक में चला जाएगा। तो ऐसे में आपको ज़्यादा सीड्स और ज़्यादा फ्लावर, इसके अलावा अपने पौधे पर ज़्यादा पत्तियां भी नहीं रखनी हैं। और फ्रेंड्स अगला काम क्या करना है, आपको इस समय करी पत्ते के पौधे की कटिंग नहीं लगानी है, क्योंकि कटिंग आप लगाएंगे नई ग्रोथ होगी नहीं, पत्तियाँ निकलेंगी नहीं, रूट डेवलपमेंट होगा नहीं। तो ऐसे में अगर आप करी पत्ते के पौधे की कटिंग लगाते हैं तो वो सर्वाइव नहीं करेगी। अगला काम जो भूल कर भी आपको अब करी पत्ते के पौधे में नहीं करनी है। गर्मियों में फ्रेंड्स हम लोग अपने पौधे की मल्चिंग कर देते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है जिसके कारण मिट्टी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। इसके लिए हम लोग मल्चिंग करते हैं जिससे पौधे में नमी बनी रहे। लेकिन अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो सर्दियों में मल्चिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप अपने पौधे में मल्चिंग करके रखेंगे तो वैसे भी मॉइस्चर बना रहता है, और ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो नीचे नीचे फिर कीड़े हो जाएंगे, फंगस हो जाएगी और नेचुरल तरीके से कीड़े वगैरह नहीं मरेंगे, क्योंकि धूप ही नहीं लग पाएगी मिट्टी को। तो आप अब मल्चिंग करना बंद कर दीजिए, पौधे की गुड़ाई कर दीजिए और धूप में उठाकर रख दीजिए। पानी कम से कम डालिए तो पौधा आपका स्वस्थ बना रहेगा, हरा भरा बना रहेगा। और फ्रेंड्स अगला काम जो आपको नहीं करना है, अपने करी पत्ते के पौधे की अब ऊपर की जो पत्तियां होती हैं, जो नई पत्तियां होती हैं, उनको भूलकर भी नहीं तोड़ना है। जितनी भी आप पत्तियां तोड़ना चाहें वो नीचे की साइड से जो बड़ी बड़ी होती हैं उनको आप तोड़ सकते हैं। हो सके तो पुरानी पत्तियों को हटा दें, सिर्फ नई पत्तियां ही इस पर रहने दें। पुरानी पत्तियों को सुखाकर रख लीजिए, उन्हें आप खाना बनाने में यूज़ कर सकते हैं। नई पत्तियों को आप बना रहने दें, क्योंकि यही भोजन बनाएंगी, यही पौधे को स्वस्थ रखेंगी। चलिए अब जान लेते हैं कि ज़्यादा सर्दियाँ पड़ने से पहले अपने पौधे में कौन सी ऐसी खाद देनी है जो पौधे को हरा भरा रख सके, पत्तियों को चमकदार रख सके और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा सके। फ्रेंड्स वैसे तो ज़्यादा सर्दी अभी पड़ नहीं रही है, तो अभी आप खाद दे सकते हैं। 15 दिसंबर के बाद आप खाद देना अपने पौधे को बिल्कुल ही बंद कर दें। खाद आपको इसके बाद मार्च या फरवरी लास्ट में ही देनी है, क्योंकि फ्रेंड्स इस समय कोई ग्रोथ वगैरह होती नहीं है। तो ऐसे में अगर आप अपने पौधे को ज़्यादा फर्टिलाइज़र देंगे या बार बार फर्टिलाइज़र देंगे तो पौधा फिर सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह उसको ले ही नहीं पाएगा, उतनी खाद पानी की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो आप अगर बार बार खाद पानी देते रहेंगे तो वो पौधा फिर धीरे धीरे जल जाएगा या फिर काला पड़ जाएगा। तो ऐसे में कौन सी खाद दी जाए, बस यही लास्ट आपको खाद देनी है। मेरे साथ ये खाद दे दीजिए, उसके बाद आप अपने पौधे को सोने के लिए छोड़ दीजिए। तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल करती हूँ खट्टे छाछ का। तो फ्रेंड्स मैं ये एक पैकेट ख़रीद कर रख लेती हूँ, 3 से 4 दिन धूप में ही छत पर छोड़ देती हूँ। जब ये बहुत खट्टा हो जाता है तब इसका इस्तेमाल मैं करती हूँ। आप इसका इस्तेमाल करके देखिएगा, बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। पौधे की मिट्टी भी मतलब कीड़े वगैरह नहीं होते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मतलब सुगंध आने लगती है करी पत्ते की पत्तियों में, और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके साथ साथ मैं एक खाद और देती हूँ, लेकिन पहले इसको देने का तरीका बता देती हूँ कि किस तरह से आपको देना है। पहले इसे आपको धूप में या थोड़े दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। जब ये खट्टा हो जाए तब ये बनकर तैयार हो जाता है। इसको यूज़ करने का तरीका यही होता है, आप इसको निकाल लीजिए और अगर डायरेक्ट यूज़ करना है तो आप 3 से 4 चम्मच 10 इंच के गमले में डाल सकते हैं, नहीं तो इसमें बराबर मात्रा में पानी मिला लीजिए और फिर अपने 10 इंच के गमले में लगभग आधा गिलास इसको दे दीजिए।
इस फर्टिलाइज़र का उपयोग आप हमेशा कर सकते हैं। अगर आप छोटा पौधा नया पौधा लेकर आए हैं तो भी कर सकते हैं। सर्दी गर्मी सभी में ये खाद बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। और फ्रेंड्स, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए आप पुराने से पुराने गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी मात्रा आप गुड़ की ले लीजिए, डायरेक्ट मिट्टी में भी दबा सकते हैं, नहीं तो 1 गिलास पानी में इसे रात भर भिगा के रख दीजिए। उसके बाद आप मिट्टी में डाल सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आपने अगर पौधे पर पानी दे दिया है तो आप जो है इसको फिर मिट्टी में दबा ही दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैंने अभी कल ही पानी दिया है अपने पौधे में, तो मैं इसे थोड़ा सा मिट्टी में मिलाकर दबा दे रही हूँ। ये आप दोनों ही फर्टिलाइज़र अलग अलग पौधे पर इस्तेमाल करें। ये दोनों ही फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा वर्क करते हैं। छोटे छोटे पौधों पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पौधे जो बेबी प्लांट आपने सीड से तैयार किए हैं उनमें जो दही का पैकेट बचता है, उसमें लास्ट में जो दही बच जाता है, उसको धुलकर आप अपने छोटे पौधे में दे सकते हैं। बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है। लेकिन सर्दी का मौसम है तो बस अब लास्ट इस फर्टिलाइज़र को यूज़ कर लीजिए। 2 महीने के लिए अपने पौधे को फिर ऐसे ही छोड़ दीजिए, धूप में उठा कर रखिए। और जो मैंने काम बताए हैं उनको आप अब करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये काम अगर आप करते हैं तो आपका पौधा फिर सरवाइव नहीं कर पाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, यहीं तक था हमारा वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।